जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति कई बार आ जाता है और आकर जब दो प्यार करने वाले व्यक्ति के साथ कोई तीसरा व्यक्ति आकर कुछ ऐसा कार्य कर देता है जिससे परिवार के ऊपर डिस्टर्बेंस खड़ी हो जाती है। प्रेम संबंध अच्छे नहीं रहते, घर में मन मुटाव सा हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा 24 घंटे होने लग जाता है और कई बार दिक्कत समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। और कई बार तो ये भी देखा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र भी करवाने लग जाता है। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए, किस प्रकार का कार्य करना चाहिए? एक लड़की ने मुझसे हाई रिक्वेस्ट कर इस वीडियो की मांग करी है। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप हर प्रकार की वीडियो बनाते हो, लेकिन संसारिक सुख में तो पति पत्नी का रिश्ता सबसे ज़्यादा वो होता है। अगर पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करें तो अक्सर ये है कि नेगेटिविटी होती है। क्या होता है, कोई फलाना कहता है, कोई तंत्र करवा देता है, या क्या वाकई में है क्या जो हमारे रिश्ते जो हैं ख़राब ना हो। सबसे आज सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी माता रानी की कृपा से। अगर आप माँ के भक्त हो, बाबा के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। देखिए, अधिकतर कोई व्यक्ति जब आता है तो प्रेम प्रसंग के रूप में आता है। सामने वाले को अपोजिट सेक्स के प्रति जो है लगाव हो जाता है। अपनी पत्नी से उसको वो लगाव नहीं रहता या पत्नी को अपने पति से वो लगाव नहीं रहता। पहली बात तो ये होती है, अगर जब कभी भी आपके मन में इतना सा भी द्रोष उत्पन्न होने लग जाए, तो आपको एक कार्य करने लगना जरूरी है, अनिवार्य है, ये करना पड़ेगा आपको। आप ये कार्य कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दीजिए जब आपको अपने पति के प्रति भाव उत्पन्न ना हो। शंकर भगवान पर 5 दीपक आटे के अपने और अपने पति के ऊपर से 7 दफे वार कर आप भगवान शिव पर अर्पण करने लग जाओ। कच्चे दूध की लस्सी आप भगवान शिव पर अर्पण करो और माता गौरी के चरणों में कुमकुम अपनी मांग में लगाकर चरणों में अर्पण करने लग जाओ। लेडीज के लिए बता रहा हूं मैं ये काम, लेडीज के लिए। लेडीज अगर ऐसा कार्य करती है, आपको पता है भगवान शिव और माता पार्वती, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए माता गौरी ने कठोर तपस्या करी थी, कठोर तपस्या। और इतिहास के पन्ने साक्षी हैं कि माँ ने भगवान शिव को कैसे प्राप्त किया है। जो लगातार भक्ति पूजा याचना तपस्या कर भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। आपके पति और आपके बीच में तनाव उत्पन्न हो रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, तो एक काम करना, अगर उस व्यक्ति का नाम अगर आप जानते हो, थोड़े से काले रंग के तिल जब आप कच्ची लस्सी में उस व्यक्ति का नाम लेकर आप भगवान शिव के उसमें अर्पण कर देना और उनके ऊपर जल अर्पण करोगे ना, तब उस व्यक्ति का नाम लेना कि इस प्रकार का व्यक्ति जो है हमारे घर में डिस्टर्बेंस डाल रहा है, हमारे घर में तनाव जैसा माहौल उत्पन्न हो रहा है। और उसके बाद क्या कार्य करना है, जब कभी भी वो जल जब जैसे आपने अर्पण किया तो उस जल अपने लोटे में थोड़ा सा वापस ले लेना। अपने घर जाकर अपने पति को या पत्नी भी, कभी भी ऐसा अगर किसी के साथ भी कोई भी कर रहा हो, एक दूसरे को कोई चीट कर रहा हो दोनों में से, तो आपने क्या करना है, किसी खाने में या किसी भी प्रकार से उनके जो है या उनको चरणामृत के रूप में अर्पण करवा दो। मिश्री वाला जल होना चाहिए। भगवान शिव पर चढ़ने के बाद काले तिल डलने के बाद थोड़े से चुटकी मात्र काले तिल डालने हैं। ये नहीं कि आप मुट्ठी भर दो फिर तो काला काला हो जाएगा सारा, समझ गए? तो थोड़े चुटकी मात्र। और लगातार जब आप ये कार्य करोगे, उसके बाद जो है आप भगवान शिव पर एक माला ओम नमः शिवाय की मंत्र की जाप की करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप जब इस प्रकार की प्रक्रिया करोगे ना, पहली बात तो आपके घर में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। इस तरीके से लेकर जो मैंने आपको बताया है वो शिवलिंग है, निराकार रूप की शक्ति है। वो ना हिंदू देखती, ना मुसलमान देखती, ना सिख देखती, ना ईसाई देखती। वो निराकार रूप की शक्ति सबके लिए कल्याणमय है। अगर कोई व्यक्ति आपके प्रति किसी भी प्रकार का तंत्र करने का प्रयास करता है तो याद रखना, स्वयं शिव और शक्ति मिलकर अर्धनारीश्वर रूप है। ये जो मैंने आपको बताया ये अर्धनारीश्वर रूप की पूजा है। उस दौरान आपने क्या कार्य करना है, जब ये कार्य आप करने कंटिन्यू अपने जीवन में आप करोगे, ये किस दिन करना होता है, वीरवार से दिन आपको इस दिन जो है वीरवार का दिन लेना है जिस दिन ये कार्य आप करोगे।
वीरवार का दिन। और अपने पति की अगर दिक्कत रहती है, कोई मान लो जैसे आपको लगता है किसी ने आपके ऊपर तंत्र कर दिया है, पहली बात तो ये कार्य जब आप अपने घर में करने लग जाओगे ना तो तंत्र होएगा ही नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी ने कोई तंत्र कर दिया है, अगर इसके बाद भी आपको आराम नहीं मिलता है, तो एक काम करना, गुलाब की 51 पत्तियां ले लीजिए, गुलाब 51 फूल की पत्तियां लेनी है। उसके अंदर हरे रंग की इलायची, गुलाब की पत्तियां, हरे रंग की इलायची और कम से कम 21 बादाम ये लेकर मिक्सी के अंदर जो है इसकी चटनी बना लेनी है। चटनी बनाकर गुलाब पिंक जो है पेस्ट तैयार हो जाएगा। पेस्ट जब पिंक तैयार हो जाएगा, उस दौरान जो है आपको कच्चे दूध की लस्सी के अंदर उस पेस्ट को मिला दीजिए, मिश्री का घोल मिलाकर। जिस व्यक्ति के ऊपर आपको शक लगता है, जैसे कि आपके मान लो पति के ऊपर हुआ है, या आपका पति आपके साथ प्रेम का प्रसंग नहीं रख रहा है, या आपके साथ जो है बैठ नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है आपसे, या आपकी पत्नी ऐसे कर रही है, तो उसके ऊपर से वार दीजिए, नहीं तो उसके पहने हुए कपड़े के ऊपर से वार दीजिए और भगवान शिव पर अर्पण कर दीजिए। जब आप ये भगवान शिव पर अर्पण करोगे तो माँ गौरी के चरणों में भी यही पेस्ट अर्पण कर देना है। थोड़ा सा इसको लिक्विड पतला बना लेना है। जैसा ही आप ये कार्य कर कर अर्पण करने लग जाओगे ना, बड़े से बड़ा वशीकरण, बड़े से बड़ा तंत्र वो स्वयं भूतनाथ हैं। ये बात याद रख लेना, स्वयं भूतनाथ है। और माता गौरी, आपको पता है कि जितने भी दुर्गा सप्तशती में आपको पता है इस बात का, उच्चाटन, मारसन, मोहन, तंत्र, वशीकरण, स्तंभन, सभी कृपाएं माँ से उत्पन्न है। जब माँ और बाबा के चरणों में ये आप अर्पण करोगे ना, तो कोई भी तरीके से किया हुआ या कोई भी क्रिया से की हुई आपके ऊपर कोई भी वशीकरण हो। लेकिन अगर आप सोचो ये वीरवार के दिन ही करना है, ये प्रारंभ वीरवार से करना है, 3 वीरवार करो, 7 वीरवार करो, यह आपके ऊपर डिपेंड है। जितना करोगे करना, 3, 5, 7 या 11, लाभ इतना होगा ना, स्वयं आप कहोगे, आपका पति आपको स्वयं कहेगा, आपकी बात मानने लग जाएगा, आपकी पत्नी आपकी बात मानने लग जाएगी। लेकिन ये नहीं, जिस कार्य के लिए है, अगर आपको कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आता है तब ये कार्य उठाना है। वैसे अगर आप सुख शांति के लिए करना चाहते हो तो अभी भी इसको करने से आपको लाभ ही प्राप्त होगा। इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक किस्म का हर प्रकार के, आप अगर जिसके मान लो अच्छे रिश्ते नहीं है, उनमें रिश्ते में मधुरता उत्पन्न करेगा। जिसके ऊपर नकारात्मकता है या इस प्रकार का वशीकरण है या सम्मोहन है, उसको खंड करेगा। और अगर जे आपके ऊपर जो कोई मान लो आपके पति पत्नी के विचार नहीं मिल रहे, तब भी आपके अंदर मधुरता उत्पन्न होगी। जिस दिन से आप ये करना प्रारंभ कर दोगे, उसी दिन से आपको एहसास होगा, तीसरा व्यक्ति कितना भी जोर लगा ले, आपका कुछ भी भेदन नहीं कर पाएगा अगर आप ये कार्य करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप माँ और बाबा के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। क्या पता किसी तीसरे के चक्कर में किसी तीसरे का घर ना खराब होए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।